आज मैं आपको एक छोटी सी टिप देने आई हूँ मनी प्लांट को लेकर। मनी प्लांट अक्सर सब अपने घरों में रखते हैं और मनी प्लांट को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसे चुरा कर रखा जाए तो ये ज्यादा फलता है। मनी प्लांट को मनी प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे हमेशा धन का पौधा या स्रोत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के अंदर मनी प्लांट बढ़ता है उस घर में हमेशा धन का आगमन रहता है। आगमन रहता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ में पैसा टिकना चाहिए, बरकत होनी चाहिए। मैं हमेशा इस बात पर बहुत जोर देती हूँ कि पैसा सबके पास आता है, कम ज्यादा, थोड़ा थोड़ा ज्यादा, ये अलग बात है, लेकिन बड़ी बात है उस पैसे का सही तरीके से यूज हो जाना, उस पैसे का घर में बरकत में बदल जाना, उस पैसे से जीवन के अंदर हमारी सारी चीजों का पूर्ण हो जाना, हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाना। ऐसे कंडीशन में हमें घर के अंदर मनी प्लांट को लेकर क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या विशेष उपाय करना चाहिए, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले आपको ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपके साथ ही हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। कई लोगों को मैंने देखा है, वो लोग मनी प्लांट बाथरूम्स में रखते हैं, सजाने के हिसाब से रख देते हैं, या शायद उनको किसी ने बताया होगा वो इसलिए रख देते हैं। पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत करते हैं। अक्सर लोग मनी प्लांट को पानी के अंदर रखते हैं क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ये पानी में भी ग्रो करता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका दूसरा भाव अच्छा नहीं है, यानी कि आपका धन भाव अच्छा नहीं है, तो आपको पानी की जगह मनी प्लांट को हमेशा मिट्टी में रोपण करके रखना चाहिए। इससे आपके धन आने के स्रोत खुले रहेंगे। ये उनके ऊपर भी लागू होता है जिन लोगों ने बहुत अच्छा खासा कर्जा ले रखा है और उनकी इनकम कम है, कर्जा हो चुका, पैसे चुकाने के लिए रास्ते नहीं है और हमें समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे चुकेगा। ऐसी कंडीशन में मनी प्लांट को अगर आप पानी के अंदर रखते हैं तो फ्लो ऑफ मनी तो होगा, पैसा बहता तो जाएगा, लेकिन आने का स्रोत नहीं बनेगा। ऐसी कंडीशन में आपको मनी प्लांट अपने घर में हमेशा मिट्टी में रोपण करके रखना चाहिए और उसको वहां पर बढ़ते देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसे का सही इन्वेस्टमेंट होता रहे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा आगमन है, सारे खर्चे निकल रहे हैं, हमारे घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, हम एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन पैसा सही जगह इन्वेस्ट नहीं होता। जहां पैसा डालते हैं डूब जाता है, जहां पैसा डालते हैं वो डील ही गलत हो जाती है, हमने जिस प्लॉट में डाला उसके भाव भी कम हो गए, जिस जमीन में डाला वो विवादित हो गई। अगर ऐसी परेशानियां आपको फेस करनी पड़ती हैं तो आपको हमेशा मनी प्लांट को पानी के अंदर रखकर नॉर्थ में प्लेस्ड करना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन में रखना चाहिए। अगर आपके पास पैसों का बहुत अभाव है, पैसा आपके पास रुक रुक कर आता है या फ्लो ऑफ मनी नहीं बैठ पाता, दूसरा घर एक्टिव है लेकिन 12वां घर भी एक्टिव है, पैसा आ तो रहा है लेकिन जा भी उसी स्पीड से रहा है, बीमारियों में बहुत खर्चा होता है, बेवजह रिश्तेदारियों में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लेन देन में पैसा बहुत चला जाता है, उधार लेकर लोग बैठे हैं लेकिन वो पैसा वापस करने को तैयार नहीं है, तो शुक्रवार के दिन आपको अपने घर के ही मनी प्लांट में से निकाल कर एक टहनी आपको दूसरे ग्लास में लगा देनी है और लगाते समय आप इसे पानी में लगाएंगे और लगाते वक्त आप इसके अंदर एक बूंद कच्चे दूध की डाल देंगे। ऐसा करने से आपको कभी भी पैसे का अभाव महसूस नहीं होगा, आपका पैसा स्टक नहीं होगा, रुकेगा नहीं। कोई लेकर बैठा है तो वो बहुत जल्दी, समय नहीं दे सकती पर बहुत जल्दी आपका पैसा आपको रिटर्न कर देगा। अगर हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिल रही, काम कर रहे हैं लेकिन उसमें से अर्न नहीं हो रहा अच्छी से, मेहनत 100% है, अर्निंग 10% है, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारी डिजायर्स को फुलफिलमेंट करना है, लेकिन
उसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं हो पा रहे हैं, उसको कमाने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? शुक्रवार के दिन एक चांदी की तार ले लीजिए। इस तार को आपको पहले तो कच्चे दूध से शुद्ध कर लेना है, उसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा इत्र लगा देना है। इसके अंदर आपको एक पीली कौड़ी पिरो देनी है। कौड़ी के अंदर एक छेद कर लीजिएगा या करवा लीजिएगा, उसे पिरो दीजिएगा इसके अंदर, और एक कमल गट्टा भी आपको इसके अंदर पिरो देना है। उसके अंदर भी छेद हो जाता है, आप ना कर पाए तो किसी से करवा लीजिएगा। दोनों चीजों को पिरोने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी कुमकुम यानी कि रोली और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा और इस तार को अपने मनी प्लांट में बांध दीजिएगा। शुक्रवार को शाम को ये कार्य करिएगा, फिर देखिएगा कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। मनी प्लांट हमेशा दूसरों के यहाँ से चुराया हुआ ही रखना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो उसके लिए एक और चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप ये करते हैं तो मनी प्लांट को या तो मंडे को, वेडनेसडे को या फ्राइडे को चुरा कर अपने घर में लगाइए। आप कहेंगे चोरी करने की बात कर रही हैं, पर कई कई चीजें बेनिफिट के लिए होती हैं तो कर लेना चाहिए। अब उसकी एक मान्यता बनी हुई है कि मनी प्लांट चोरी करके ही लगाना चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप इसी तरीके से अपने घर का मनी प्लांट चोरी करके इन दिनों पर लगाइए, तो आप देखिएगा उसका इफेक्ट आपको मिलेगा। अमावस के दिन कभी किसी के यहाँ से मनी प्लांट चोरी मत करिएगा, वरना उल्टा लक्ष्मी आपके घर से जाने लगेगी। एक और बात, अगर आपने अपने घर के अंदर मनी प्लांट लगा रखा है तो टाइम टू टाइम आप इसको थोड़ा सा ढक के रखिए, पर्दे में रखिए, ताकि इसकी एनर्जीज आपके घर के अंदर ही रोटेट हो। उसमें आप ग्रीन कलर का कपड़ा यूज कर सकते हैं, रेड कलर का कपड़ा यूज कर सकते हैं। इससे उस मनी प्लांट की जो एनर्जी है वो आपके घर में ही फ्लो करेगी। मनी प्लांट नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने का काम करता है, तो वो इंसान को भी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ाने का काम करता है। आपको मनी प्लांट हमेशा ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां उसे सपोर्ट वॉल मिले और वो बढ़ोतरी करे, उसके साथ लगकर वो बढ़ पाए। अगर आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है तो आप उसी गमले के अंदर एक स्टिक लगा दीजिए, एक ऐसा कोई खंबा लगा दीजिए जिसपे वो बढ़ता चला जाए। जैसे जैसे मनी प्लांट बढ़ेगा आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपके सोर्स खुलेंगे, आपकी लाइफ के अंदर नई नई अचीवमेंट्स होने लगेंगी। ये छोटी छोटी बातें जरूर ध्यान रखिए और ये कार्य जो आज आपको बताया है जरूर करिएगा। इसका जो भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आए मुझे जरूर बताइएगा। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में